नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आप सभी को जैसे कि पता है कि प्लांट असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है। आप सभी ने फॉर्म वगैरह सब चीज़ देख लिया होगा, ठीक है। तो जैसे कि इसमें साथियों अपना इलेक्ट्रिकल वाले जितने बंदे हैं उनको आईटीआई मंगा हुआ है बस, ठीक है। तो देखिए प्लांट सहायक इलेक्ट्रिकल है, 37 पोस्ट है। तो मैं आज का इसको मतलब आपका जो अभी मतलब 2025 में साथियों जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम का पेपर आज सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये पोस्ट आ चुकी है, 23 तारीख से फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो साथियों एक बात मैं आपको बता देना चाहूँ कि इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका साथियों पेपर का जो पैटर्न है हल्का चेंज हो गया है। क्योंकि अभी था साथियों कितना था अपना 60-40 का रेशो था। मतलब साथियों 60 क्या था अपना टेक्निकल था और 40 क्या साथियों नॉन टेक था। लेकिन अभी बहुत अच्छा एक चीज़ क्या हो गया जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें, देखिएगा बहुत ही स्पेशल है यार, बहुत अच्छा किया इन लोगों ने ऐसा कर दिया। तो क्योंकि देखिए जो अपना P14 और P15 मतलब जो अपने कोड है सब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के, तो ये देखिएगा P14 और ये P15। देखिएगा मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सॉरी, इसमें दिया है साथियों 13 और P14। देखिएगा मैकेनिकल का दिया हुआ है यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं P13 और ये इलेक्ट्रिकल का दिया हुआ P14। तो हम P14 की बात करेंगे। इसका जो सिलेबस आया हुआ है इस बार क्या आया हुआ है, तो जैसे कि आप देख पा रहे साथियों P14 कहाँ पर है, ये है भैया P14, है ना। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बताया है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 प्रश्न की होगी जिसमें प्रत्येक अंक 1 अंक का होगा, बहुविकल्पीय होगी। पद कोड तो अपने को देखना है किसका, P14 का जो इलेक्ट्रिकल वाले एवं P18 हेतु परीक्षा में 75 अंक संबंधित विषय पर आधारित होगी। तो भैया अपना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 2 साल का जो कोर्स होता है सिलेबस पूरा का पूरा 2 साल का रहने वाला है उसमें, ठीक है। एवं शेष 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य ज्ञान जैसे कि अपना जीके एवं अभिरुचि, तार्किक योग्यता इत्यादि रीजनिंग मैथ्स जीके रहेगा, है ना, संबंधित हो गए। तो भैया ये जो 75 नंबर का फार्मूला ये बहुत अच्छा है। मतलब 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से हो गए और 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक से हो गए। तो चलिए चलते प्रीवियस ईयर का पेपर भी हल करते। जो प्रीवियस ईयर का पेपर आया हुआ था अभी मतलब कि 2025 में किस टाइप से पेपर था मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि उसमें साथियों कितने क्वेश्चन हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के लिए लगा देता हूँ, ठीक है। इसको तो देखिए साथियों प्लांट असिस्टेंट का एग्ज़ाम ये हुआ था अपना भैया 22 तारीख तीसरा महीना 2025 को एग्ज़ाम हुआ था प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग का। तो इसमें क्या था कि जो अपने साथियों 40 क्वेश्चन नॉन टेक के थे और 60 क्वेश्चन टेक्निकल के थे। तो लेकिन अभी क्या कर दिया उन्होंने, अभी आपको मैंने दिखाया सिलेबस 25 क्वेश्चन जीके जीएस और रीजनिंग मैथ्स आएगा उसमें और 75 क्वेश्चन भी अपना टेक्निकल के आने वाला है। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और जो अपना 60 नंबर टेक्निकल का है उसको सॉल्व भी करेंगे आज। तो ये जैसे कि नॉन टेक का पोर्शन आप देख पा रहे साथियों कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। आप इसमें रीजनिंग मैथ्स का भी लेवल देख सकते हैं, जीके जीएस का भी लेवल देख सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं मैं स्क्रॉल करते हुए चल रहा हूँ, 40 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में साथियों देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। तो आगे चलते हैं साथियों हम लोग 60 क्वेश्चन पे अपने 60 जो टेक्निकल क्वेश्चन है उस टाइप पे चलेंगे। करंट अफेयर में मध्य प्रदेश का जीके भी इसमें पूछा गया था, है ना। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं ये इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये देखिए साथियों मैथ्स के भी क्वेश्चन है, सिंपल से 10वीं बेस के क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, आप बना लोगे इन सब को, छोटे छोटे क्वेश्चन है और जो रीजनिंग भी है। तो ये इस बार भी सेम इसी लेवल का आपको देखने को मिलेगा। मतलब कम से कम 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग मैथ्स दोनों मिला के और जीके जीएस मिला के 15 क्वेश्चन, तो ऐसे 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए चलते साथियों अपना कंटेंट आ चुका है। जैसे कि आपको पता है रिलेटेड सब्जेक्ट क्वेश्चन कितने 60 दिए हुए, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन उठ के आ रहा है, बहुत ही अच्छा स्पेशल क्वेश्चन है। द EMF जनरेटेड इन एन अल्टरनेटर डिपेंड अपॉन, तो प्रत्यावर्त में उत्पन्न EMF निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो जो EMF है साथियों स्पीड पे निर्भर करता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं
ई दिया हुआ साथियों 4.44 एफ एन ए के एक प्रत्यावर्तक के ईएमएफ का समीकरण है, जहां एफ क्या फ्रीक्वेंसी, ए क्या प्रत्येक कुंडली का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, एन क्या प्रत्येक कुंडली में फेरों की संख्या और कुंडलन गुणक के आधार पर के स्थिरांक है। तो पूछना क्या चाह रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बताता है कि स्थिरांक के की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। तो भैया ये कौन बताता है अपने को, ये बताता है कि कुंडलन गुणक जो कुंडलन के पिच और वितरण के लिए उत्तरदायी होता है स्थिरांक के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर का, सॉरी 43 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। उच्च गति अनुप्रयोगों में अल्टरनेटर को आमतौर पर बेलनाकार रोटर के आधार पर क्यों बनाया, रोटर के साथ क्यों बनाया जाता है, ताकि ऑपरेशन के दौरान यांत्रिक प्रतिबल को कम करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 1 नंबर का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक पदार्थ का प्रतिरोध 5 ओम तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लंबाई क्रमशः 30 मीटर स्क्वायर था, यह लंबाई कितनी 10 मीटर, इस पदार्थ की प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। तो भी आप सभी को पता है आर बराबर क्या होता है, रो एल अपान के ए होता है। तो हमको इन्होंने क्या निकालने के बोला, प्रतिरोधकता, मतलब कि रो निकालने को बोला। तो रो बराबर क्या हो जाएगा साथियों, आर ए अपान के एल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जो मतलब कि दिया हुआ है तो उसके हिसाब से आप मान भर दो। तो रो बराबर क्या बोला था साथियों, आर ए, आर कितना दिया 5 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू ए कितना 30 स्क्वायर मीटर, तो 30 अपान के एल कितना 10 है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 दिया 15, आंसर कितना आ जाएगा ओम मीटर में, क्योंकि प्रतिरोधकता की इकाई में होती है ओम मीटर में होती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 15 ओम मीटर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साथियों, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक सेल की एक विशेषता है, विशेषता तो यह पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, यूज एंड थ्रो, मतलब यूज करो और फेंक दो, है ना, क्योंकि जो ड्राई सेल होता है साथियों मतलब कि प्राथमिक सेल जो होता है इसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, रिचार्जेबल नहीं होता, ठीक है। आगे देखिएगा 440 वाट बटे और 220 वोल्ट के रूप में निर्धारित लैंप की एम्पियर ए में विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो आप सभी को पता है फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर VI होता है। तो I निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा साथियों, P अपॉन के V हो जाएगा। तो P क्या है 440 बटे के 220, तो 0 से 0 कैंसिल, 22 दूनी 24, 2 एम्पीयर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन आ रहा है 37 नंबर का, निम्नलिखित में से किस नियम के कथन अनुसार नोट पर आगामी धारा का योगफल नोट पर बहिर्गामी, मतलब कि जाने वाली धारा का बीजगणित योग क्या होता है, योग के बराबर होता है, धाराओं के योग के बराबर होता है। तो उसको बोलते हैं किरचॉफ का धारा नियम बोलते हैं। बच्चों का क्वेश्चन सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धातु ऑक्साइड, इसमें पूछा साथियों आपको मॉसफेट का जो होता है ना, मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के टर्मिनल क्या होते हैं, ड्रेन गेट सोर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिघाती शक्ति का मात्रक क्या है, kVAR होता है, फिर इसको VAR बोल दिया, तो सही है, यहाँ पे VAR इसका आंसर क्या आ जाएगा, VAR इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल, खालिस्तान में अत्यधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो कौन सी वायरिंग को करने के लिए, तो भैया कंड्यूट वायरिंग और केसिंग केपिंग वायरिंग करने के लिए अधिक कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टाइप ऑफ वायर इज कॉमनली यूज फॉर हाउस वायरिंग, तो हम लोग जनरली हाउस वायरिंग में भी कॉपर का वायर का यूज करते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी केबल की लंबाई दुगनी हो जाती है तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो धारिता भी क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है, क्योंकि C बराबर क्या हो जाएगा साथियों, ये अपॉन के D होता है। तो क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ता है तो उसकी जो धारिता है मतलब वो भी क्या हो जाएगा साथियों, दुगनी हो जाएंगी। मतलब जैसे लंबाई लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर, क्योंकि जो धारिता होती है साथियों, जो क्षेत्रफल होता है, जो धारिता होती है क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, तो इसीलिए बोलना चाह रहा है कि लंबाई, केबल की लंबाई को दुगनी हो जाती है तो उसकी धारिता भी क्या हो जाएंगी, दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 3 क्रोड वाली नम्य केबल में विद्युत में तार का रंग होता है, तो 3 मतलब इसका बोल रहा है 1 2 3, तो ये हो जाएगा भूरा हो जाती है एक, तो ये भूरी हो जाएगी। लाइव तार मतलब होता है साथियों जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसको बोलते हैं लाइव तार। तो 3 केवल फिजिकल फ्लेक्सिबल है तो उसके लिए उसका आ जाएगा भूरा कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 54 नंबर का, डीसी जनरेटर में आर्मेचर में बाह्य परिपथ में विद्युत धारा खालिस्तान से निकाली जाती है,
तो कार्बन ब्रश के माध्यम से, ब्रश का जो संयोजन होता है उसके माध्यम से निकाली जाती है, क्योंकि बाह्य परिपथ को देना है, इसीलिए इसका आ जाएगा साथियों ब्रश संयोजन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसके बाद, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आर्मेचर वाइंडिंग में स्लॉट की संख्या और बैक पिच के बीच क्या संबंध है, तो स्लॉट की संख्या और इसके साथ व्युत्क्रम संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है डीसी मोटर आर्मेचर में खालिस्तान का पता लगाने के लिए ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। तो भैया ग्राउलर पढ़ के जाना है, बहुत अच्छे दो क्वेश्चन आए थे इससे। तो ये जो क्या करता है भैया, डीसी मोटर आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट लघुपति, जिसको लघुपतन का पता लगाने के लिए ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि ग्राउलर का उपयोग किस प्रकार के आर्मेचर के दोषों की पहचान के लिए किया जाता है, तो भूदोष को भी, मतलब कि अर्थ फाल्ट को भी चेक करने के लिए, शॉर्ट सर्किट को भी और ओपन सर्किट को भी। तो दिए गए सभी विकल्प क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा इंडियन इलेक्ट्रिकल नियमावली के अनुसार एक शक्ति उप परिपथ में पावर सब सर्किट के लिए अधिकतम अनुमेय लोड कितना होता है, तो यहाँ पे दिया 3000 वाट, जो कि राइट है, 3000 वाट हो जाएगा इसके लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साथियों, देख पा रहे हैं आप कि सुरक्षा के अलावा भू संपर्कन मतलब कि अर्थिंग निम्नलिखित में से किस कारण से महत्वपूर्ण होती है। सुरक्षा के अलावा यह स्थिर विद्युत के संचय को रोकने के लिए, प्रिवेंटिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद आ रहा है 60 नंबर क्वेश्चन है अर्थ इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो अर्थ टेस्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है कि तार कुंडलित प्रतिरोधक बनाने के लिए सामान्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम जब प्रैक्टिकल करते थे तो इसका भी यूज़ करते थे। तार कुंडलित प्रतिरोधक वायर बाउंड रजिस्टर जिसको बोलते हैं साथियों, वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो भी इसके लिए हम लोग नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है। 80% निकल और 20% क्रोमियम बराबर क्या होता है साथियों, नाइक्रोम। देखिए 80% निकिल Ni तथा 20% Cr मतलब कि क्रोमियम को मिला के बनता है नाइक्रोम। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों जो हीटिंग एलिमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे परिपथ जिनमें परिवर्तनीय प्रतिरोध की आवश्यकता होती है सामान्यतः किस प्रकार के प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है, तो ये जो परिवर्तनीय में आ जाएगा भैया विभव मापी जो होते पोटेंशियोमीटर का, ये पोटेंशियोमीटर आता है साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ ये भी क्वेश्चन। एक परिपथ में एक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा 5 एम्पीयर है जबकि उसकी प्रतिरोध में उल्टता 20 वोल्ट है, तब जब प्रतिरोध पर उल्टता 8 वोल्ट हो तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों एक परिपथ में प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी, आई कितनी 5 है, तो और V कितना है 20 है, तो R बराबर क्या हो जाएगा साथियों, R बराबर V अपन के आई होता है, आप सभी को पता है। तो 20 बट्टे के 5 मतलब कि 20 हो गया, ये 4 ये R आ गया। ठीक है, अब 4 तो आ गया। जब प्रतिरोधक पर उल्टता 8 वोल्ट हो तो धारा का मान कितना होगा, तो धारा निकालना, तो आई बराबर क्या होता है साथियों, V अपन के R होता है। तो 8 बट यार कितना है 4 आया था, 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 एम्पीयर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों उसके बाद मेरा कौन सी प्रमुख विशेषता डिजिटल CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को एनालॉग CRO की तुलना में अधिक सटीक बनाती है, तो उच्च प्रतिचयन दर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे 65 नंबर का क्वेश्चन है स्थायी चुंबक चल कुंडली उपकरण में आपूर्ति होती है, तो स्थायी चुंबक मतलब होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, MC जिसको बोलते हैं। जो कुंडली क्या होता है साथियों, DC में होता है। और एक होता है MI मतलब होता है मूविंग आयरन, जो क्या होता है साथियों AC DC दोनों में चलता है। तो लेकिन यहाँ पे इसने स्थायी चुंबक बोला है मतलब MC मूविंग कॉइल बोल दिया, तो ओनली DC आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो केवल डिस्क धारा आपूर्ति के लिए आ जाएगा। ठीक है, द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट द सप्लाईज डायरेक्ट करंट सप्लाई ओनली। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा साथियों। क्वेश्चन आ रहा है कि विद्युत मापक उपकरणों के संदर्भ में डिजिटल एमीटर में शंट प्रतिरोध का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो ये इसलिए होता है कि डिस्प्ले करने के लिए विद्युत धारा को आनुपातिक उल्टता पाथ में परिवर्तित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैस वेल्डिंग में बैक फायर अरेस्टर का उपयोग क्या होता है, तो गैस वेल्डिंग में
गैस वेल्डिंग में बैक फायर अरेस्टर का उद्देश्य होता है गैस के विपरीत प्रवाह को रोकना होता है। साथ ही फिल्टर वाला क्वेश्चन है, 2 फिल्टर साहब भी है। आगे देखेंगे, इस क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सी एसेटिलीन वेल्डिंग प्रक्रिया का प्रयोग अक्सर निम्नलिखित में से किस धातु को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो इस्पात मतलब वही स्टील को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ल्यूमेन सेकेंड प्रति घन मीटर निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो दीप्त ऊर्जा घनत्व ल्यूमिनस एनर्जी डेंसिटी का मात्रक होता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ल्यूमिनस फ्लक्स का किसका मात्रक होता है? लूमेन। लूमेन किसका मात्रक, क्वेश्चन आया कि लूमेन किसका मात्रक है? तो लूमिनस फ्लक्स का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसके बाद आ रहा है कि घर्षण चुंबकीय क्षेत्र किस में उत्पन्न होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन, तो इसका आंसर है 3 फेस इंडक्शन मोटर में होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप सभी को पता ही होगा, मल्टीमीटर कंटिन्यूटी टेस्ट इज कैरियड आउट ऑफ मेजर टेस्ट। मल्टीमीटर में खालिस्तान के मापन परीक्षण के लिए सात्यता परीक्षण कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि परिपथ पूर्ण है या नहीं को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी वोल्टेज मापने के लिए मल्टीमीटर पर सही सेटिंग क्या होनी चाहिए? ओल्ट डीसी होनी चाहिए, तभी तो डीसी मेजर कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में साथियों आप देख पा रहे हैं, जब कम प्रतिरोध वाला वोल्ट मीटर किसी सर्किट में जोड़ा जाता है तो क्या होता है? क्या होता है भैया? लोडिंग प्रभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसके बाद में, जब जल के निम्न विसर्जन, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन आती है ये, मतलब फोर्थ चैप्टर से, पावर जनरेशन से, फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज ऑफ वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग विल यूज द पेल्टन व्हील का उपयोग करेंगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग टावर का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो संघनित्र निर्गमी जल के शीतलन के लिए क्या है? कूलिंग कंडेंसर आउटलेट वाटर। ठीक है, इसलिए किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, खालिस्तान इज एन एक्सप्लेन ऑफ द सेकेंडरी बैटरी। तो निकल कैडमियम बैटरी जो होती है सेकेंडरी बैटरी का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी बैटरी। तो जो ड्राई सेल होता है साथियों, आप सबको पता है 1.5 वोल्ट इसका होता है प्रति सेल जो होता है, और ये ड्राई सेल होता है, नो रिचार्जेबल होता है, यूज एंड थ्रो। ठीक है, एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा इसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी बैटरी, जिसको प्राइमरी सेल बोलते हैं, तो ड्राई सेल होता है, शुष्क सेल जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, बैटरी की दक्षता को कौन प्रभावित करता है? व्हाट इफेक्ट द इफिशियंसी ऑफ अ बैटरी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साथियों 80 नंबर का, व्हाट डू द वी कर्व ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर रिप्रेजेंट। तो वेरिएशन ऑफ द आर्मेचर करंट विथ फील्ड करंट। तुल्यकालिक मोटर के वी वक्र क्या निरूपित करते हैं? तो क्षेत्र धारा के साथ आर्मेचर धारा में विचरण को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से किस औजार कील औजारों का उपयोग राड पर बाह्य चूड़ी बनाने के लिए किया जाता है? फिल्टर वाला क्वेश्चन आती है, डाई और डाई होल्डर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर के किस घटक का उपयोग वोल्टेज स्तर को विनियमित करने के लिए किया जाता है? तो भी आप सभी ने देखा होगा, टेप चेंजर का उपयोग किया जाता है। तो साथियों टेप चेंजर कैसा होता है, क्या होता है? ट्रांसफार्मर से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, मतलब कि ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग कैसा होता है, अंदर वाइंडिंग कैसा निकालते, तेल कैसा निकालते, तेल कैसे मतलब कि तेल का क्या यूज़ होता है, फिर ट्रांसफार्मर के जितने भी प्रैक्टिकल वीडियो होते हैं, मैं पूरे के पूरे यहाँ पे ट्रांसफार्मर की प्लेलिस्ट है साथियों। आपको पूरा ट्रांसफार्मर का, आपको अंदर का सूटअप कैसा होता है, कैसे जलती वाइंडिंग, कैसे कोर डलती है, सब चीज़ पूरा बता चुका हूँ। तो उसमें जाके देखना, पूरा आपको प्रैक्टिकल वीडियो मिल जाएगा ट्रांसफार्मर की जो प्लेलिस्ट में जाके देखना, बहुत सारे वीडियो बना के डाल दिया आप लोगों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साथियों, क्वेश्चन आ रहा है कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज विनियमन क्यों महत्वपूर्ण है? Why is voltage regulation important in a transformer? तो टू कंट्रोल वोल्टेज वेरिएशन हो, वोल्टेज भिन्नताओं को नियंत्रित करने के लिए। आगे देखिएगा, एसी मोटर में वाइंडिंग के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो भैया तांबे का उपयोग किया जाता है, तांबा मतलब कॉपर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है,
उच्च दक्षता वाले विद्युत मोटर और ट्रांसफार्मर में भौर हानि ह्रास को कम करने और उच्च आवृत्तियों पर कार्य प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः किस कुंडलन तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वितरित कुंडलन वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत स्थापना के लिए तार साइज चुनते समय ध्यान में रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? तो विद्युत परिवहन क्षमता, मतलब कि कैपेसिटी टू ट्रांसपोर्ट करेंट। ठीक है, ये इसकी बात का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि कुंडली के फेरों की गणना के माध्यम से ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग की गणना करने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो फेरों का अनुपात, टर्न रेशियो सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है डेल्टा वाला, डेल्टा जो होता है, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन के लिए है। डेल्टा संबंध में वाइंडिंग कैसे जुड़ी होती है? तो एंड टू एंड फॉर्मिंग और लूप में जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साथियों 89 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या होता है, जेड बराबर इसका जो मतलब बनता है, देखिएगा जेड बराबर क्या होता है साथियों, आर प्लस के, ये दिया है जे एक्स एल। तो बस इसका कुछ नहीं मान रखना है, बस हो गया, और क्या करना है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया, यदि किसी श्रेणी परिपथ में आर एल आर परिपथ में प्रेरक की प्रतिघात 20 ओम और प्रतिरोध आर 15 है, तो जटिल रूप क्या होगा? तो वही 15 आर है और वो कितना साथियों, जे 20 आ जाएगा, क्योंकि वो एक सेल है। तो ये बस इसका मान रखना था और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 3 फेज प्रणाली में असंतुलित भार होता है तो क्या होगा? तो जो न्यूट्रल है, उदासीन, वो क्या हो जाएगा, धारा बढ़ जाती है, उदासीन धारा बढ़ जाती है, न्यूट्रल करंट इंक्रीजेस हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर का। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन साथियों, शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का शक्ति गुणक क्या होगा? तो शुद्ध प्रतिरोधक बोला, इसीलिए इसका मान 1 आ जाएगा साथियों। प्योर रेजिस्टिव सर्किट बोला इन्होंने, देखिए यहाँ लिखा हुआ है पावर फैक्टर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, किस ऊर्जा बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो चालन बैंड में होते हैं, चालन बैंड मतलब कंडक्शन बैंड में होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्धचालक में किन दो क्षेत्रों के ऊर्जा अंतराल को ऊर्जा बैंड अंतराल कहा जाता है? संयोजकता और चालन बैंड, वैलेंस और कंडक्शन बैंड को ऊर्जा बैंड अंतराल कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन आ रहा है सिलिकॉन नियंत्रित डिस्टकारी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की ब्रेक ओवर वोल्टता का सटीक वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? तो वो करता भी है, ब्रेक ओवर वोल्टता वह न्यूनतम एनोड कैथोड वोल्टता जिस पर एस सी आर मतलब होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बिना किसी गेट पल्स की ऑफ अवस्था से ऑन अवस्था में स्विच हो जाता है। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांजिस्टर अभिनतीकरण का उद्देश्य क्या है भी है? तो परिचालन बिंदु को स्थिर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ वोल्टेज स्टेबलाइजर? वोल्टेज स्टेबलाइजर का कार्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? तो मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज स्थिर वोल्टेज बनाए रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी की विशेषताओं का वर्णन करता है? तो इसमें इसे गेट टर्मिनल पर लगाए गए वोल्टेजता द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन आ रहा है कि वोल्टेजता स्थायीकारी का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? इनपुट में उच्चावचल पर आउटपुट वोल्टेजता को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग किस लिए किया जाता है? इनपुट में कीप द आउटपुट वोल्टेज स्टडी इवन व्हेन द इनपुट फ्लक्चर्स। ठीक है, फ्लक्चर्स के लिए, मतलब इनपुट में उच्चावच जो होता है पर आउटपुट वोल्टेजता को स्थिर रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन साथियों, मोटर नियंत्रण अनुप्रयोगों के लिए सामान्यतः किस पावर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो एससीआर का किया जाता है। एससीआर मतलब वही सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन आ रहा है कि विद्युत सुरक्षा उपायों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दुर्घटना और चोटों को रोकना। तो ये अपने साथियों जो क्वेश्चन थे आपने अभी देखा 60 क्वेश्चन थे अपने टेक्निकल के,
तो साथियों मैं आप सभी को बता देना चाहूँ अभी और एग्ज़ाम होने वाली है आप लोगों की प्लांट असिस्टेंट की। तो उसमें जैसे कि 37 पोस्ट है ना, तो फिर से वैकेंसी आ गई है जिसमें टेक्निकल रहने वाला 75 नंबर का और नॉन टेक रहने वाला 25 नंबर का। तो ये बहुत ही अच्छी आप लोगों की और अपॉर्चुनिटी आ जाएगी साथियों। आप हम लोग फॉर्म भरेंगे अभी, है ना। तो ये पेपर था अभी अभी जस्ट एग्ज़ाम हुआ है 2-3 महीना पहले, है ना, मार्च में हुई थी इसकी एग्ज़ाम। तो ठीक है साथियों, और आपको कोई भी एग्जाम पुराने पेपर चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठाकर से क्लासेस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे। तो दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।